दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, हमारा देश भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस देश के हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। संविधान हमको अधिकार देता है कि हर आदमी अपनी बात स्वच्छंद रूप से रख सकता है, समाज के सामने रख सकता है, देश के सामने रख सकता है। और अगर हम अपने इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, अगर हम किसी भय से भयभीत होकर चुपचाप अपने ऊपर हो रहे शोषण का मुख्य दर्शक बने रहते हैं, तो इसके जिम्मेदार हमारे सिवा कोई और नहीं हो सकता। आज जिस तरह की व्यवस्था लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह सभी सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्र में लाकर एक बार फिर से पूंजीवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, निश्चित रूप से इस देश के भविष्य के लिए और इस देश के नागरिकों के भविष्य के लिए यह शुभ संकेत नहीं हो सकता। जिस तरह से सभी जरूरी चीजें, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और अन्य जो बेहद जरूरी चीजें हैं, इन चीजों का भी निजीकरण करना इस देश के देश हित में नहीं है। और इससे अगर किसी के ऊपर सबसे अधिक मार पड़ेगी, अगर किसी का सबसे अधिक नुकसान होगा, तो वह इस देश की गरीब और मजदूर जनता होगी। और इस देश की जनता या तो इस बात को समझ नहीं पा रही है या समझकर भी उसे ना समझने का प्रयास करने का नाटक कर रही है। अगर हम अभी समय से न चेत पाए तो काफी देर हो जाएगी और फिर हमारा आने वाला भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ उस देश के सभी नौजवानों से, इस देश के सभी प्रबुद्ध लोगों से, इस देश के सभी किसान और मजदूरों से कि आप सरकार द्वारा की जा रहे इस प्रयासों का निष्पक्ष भाव से विश्लेषण करें, इसके दूरगामी प्रभावों को समझें और अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए एकजुट होकर लोकतंत्र में संविधान द्वारा प्रदान किए गए इन अधिकारों का शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए अपने भविष्य के निर्माण के लिए आगे आएं। मैं इस देश का नागरिक है, हम सब लोग इस देश के नागरिक हैं और इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना हम सबका नैतिक दायित्व है। निस्संदेह हम सबको इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हम हमारे देशवासियों ने यह साबित भी कर दिया है कि जब भी देश के ऊपर आ जाती है तो भले ही हम देश और धर्म के नाम पर अलग हैं, क्षेत्र और धर्म के नाम पर अलग हैं, लेकिन हम सब आपसी मतभेदों को भुलाकर देश के लिए एकजुट होकर मुकाबला किया है। कोरोना काल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन मैं इस देश के नौजवानों को, मैं इस देश के गरीबों को, मैं इस देश के मजदूरों को, इस देश के छोटे मोटे व्यापारियों को, इस देश के छोटे मोटे नौकरी करने वाले लोगों का आग्रह करता हूं कि आप सब इन निजी क्षेत्र में किए जा रहे जरूरी सेवाओं के भविष्य के बारे में अवश्य विचार करें। हो सकता है इसका प्रभाव अभी न पड़े, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य कठिनाइयों से भर जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने
अधिकारों का उपयोग करते हुए जागरूक होकर के शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी सुरक्षा के लिए, हम अपने विकास के लिए और अपनी नैतिकता के लिए संगठित होकर के धरना और प्रदर्शन कर हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। और अगर किसी लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा कोई धरना और प्रदर्शन किया जाता है तो निश्चित रूप से सरकारें उस पर पुनर्विचार करती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर इस तरह के जगह जगह आंदोलन शुरू हुए, अगर गरीब मजदूरों और छोटे मोटे व्यापारियों द्वारा इस आंदोलन को बल दिया गया तो निश्चित रूप से हमारे देश की सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और देश के ऊपर इस पड़ने वाले प्रभाव के बारे में निश्चित रूप से कुछ न कुछ करेगी। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूँ, मैं आग्रह करना चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं जगाना चाहता हूँ देश के सभी नौजवान, इस देश के सभी मजदूरों, देश के सभी छोटे मोटे व्यापारियों, इस देश के सभी छोटे मोटे नौकरी करने वालों और इस देश के प्रबुद्ध वर्ग से कि आइए आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एकजुट होकर के भविष्य में होने वाले इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए हम इस पर विचार करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से हम इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करें। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।